एक बात कहनी है। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि राजनाथ सिंह के साथ में जो सैनिकों ने बातें की हैं उनको खाली सार्वजनिक कर दिया जाए। लास्ट ईयर राजनाथ सिंह जब लद्दाख के दौरे पर गए थे तो बॉर्डर एरिया में सैनिकों से उन्होंने बातचीत की थी और बातचीत में मुश्किल ये आई कि हर सैनिक के पास में अपने परिवार के दुख और तकलीफें थी। हर सैनिक फूट फूट कर रो रहा था कि उसके घर में ये तकलीफ है। मैं पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के पास में इन सैनिकों की तकलीफों के लिए दिल है कि नहीं है? खाली वो वीडियो जारी कर दें जो उन्होंने राजनाथ सिंह के साथ में बातचीत की है। एक नमूना बता रहा हूं हृदयहीनता का। सरकार शासन कर सकती है लेकिन हृदयहीन ढंग से शासन कर रही है। आज की स्थिति यानी जनरली ये एक व्यवस्था है कि जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार के लोगों की भलाई के लिए जगह जगह नोडल ऑफिसर और जगह जगह एक कमेटियां काम करती हैं। एक खाली नमूना ले रहा हूं जिससे कि जो कि पंजाब जहां से सबसे ताकतवर आर्मी रिक्रूटमेंट होता है। कल्याण बोर्ड सर। जी 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 वहां स्थिति यह है कि वहां से 1 लाख से अधिक सैनिक तो हमारी आर्मी में काम कर रहे हैं और वहां जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनकी संख्या है तकरीबन 3.5 लाख के करीब, 3,40,000 के करीब। और इसके अलावा 1,52,000 से अधिक जो है विधवाएं हैं। इनकी देखभाल के लिए जो नोडल ऑफिसर होने चाहिए उनकी संख्या तय की गई है 25। जानते हैं कितने काम कर रहे हैं? जो अखबार की खबर है, लेटेस्ट डाटा तो उससे भी ज्यादा खराब होगा, 3। लाखों परिवार जिनके उनके ऊपर 10 लाख लोग निर्भर है परिवार के, उनकी देखभाल के लिए सिर्फ 3 आदमी। पर्चा बांटने के लिए आपको पूरी सेना चाहिए, सैनिकों की देखभाल के लिए कोई आदमी नहीं चाहिए। कमाल का सैन्य प्रेम है ये कि सैनिकों के दुख तो मेरे नहीं है लेकिन मेरे दुख सैनिक अपना ले। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, सैनिक मूर्ख नहीं है, सैनिकों के भी दिमाग होता है। सैनिकों के भी एक पक्ष की तरफ राकेश जी ने बहुत अच्छे ढंग से बात रख दी थी। सैनिकों के पास में अपना एक निजी संसार है, उसके निजी संसार के सुख दुख हैं। सवाल यह है कि उन सुख दुखों के लिए तो सैनिकों को जुलूस निकालना पड़ता है, धरने देने पड़ते हैं, रैलियां निकालनी पड़ती हैं। आप पेंशन तक उनके घर नहीं पहुंचा पाए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सैनिकों के हित आप कभी भी नहीं समझते। एक अन्य चीज और बहुत जरूरी चीज, पिछले 9.5 साल का एक सबसे खतरनाक पहलू यह है कि सेना के सैनिकों का बड़े पैमाने पर पॉलिटिसाइजेशन किया जा चुका है। आप कभी बात करके देखिए। मैं जब जाता हूं कहीं भी तो मैं कोशिश होती है कि मैं बात करूं। पिछले दिनों मैं गया था तो जो सैनिक कश्मीर जा रहे थे, ऑन ड्यूटी थे, ये मैं आपको 2 साल पहले ही घटना बता रहा हूं, वो बिल्कुल एकदम भड़के हुए थे जेएनयू को लेकर कि जेएनयू एंटी नेशनल है। सेना में ऑलरेडी सैनिकों में एक प्रोपेगेंडा की लहर चल रही है। ये जो ऑल इंडिया लेवल पर जो एंटी नेशनल के नाम पर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उससे सैनिक भी प्रभावित होते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम वो सैनिक जो इस विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं उन सैनिकों को हम कैसे शिक्षित करें। तो सेना का एक वर्ग, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी सेना, लेकिन एक वर्ग नरेंद्र मोदी और उनके संगठन की विचारधारा की ग्रिप में है। मैं पास बैठा हुआ था, मेरे पास में बैठे बैठे खूब जेएनयू को गालियां दे रहे थे। मैं सुन रहा था। फिर मैंने धीरे से कहा कि तुम्हारे पास में जो वो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट किसका है? बोले जेएनयू का। तो मैंने कहा तुम क्या एंटी नेशनल हो?
सेना के लिए जो ट्रेन ऑफिसर्स की जो जहां ट्रेनिंग होती है उसका सर्टिफिकेट है वो जेएनयू जारी करता है, उसका कोर्स जेएनयू बनाता है। हिंदुस्तान के जो सैनिक जहां से शिक्षा लेके निकलते हैं उसके सारे पाठ्यक्रम को जेएनयू के लोगों ने बनाया। मैं संयोग से उसका साक्षी रहा हूं। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे? जिस सैनिक को अपने सर्टिफिकेट के जरिए जो ट्रेनिंग मिलती है, जो सर्टिफिकेट मिलता है वो जेएनयू से मिलता है, लेकिन उसके दिमाग में बिठा दिया गया है कि जेएनयू एंटी नेशनल है। तो एक खतरा तो है, खतरा तो है, इसकी तरफ अनदेखी नहीं करनी चाहिए। प्रोपेगेंडा हुआ उसका खतरा तो है। मेरे ख्याल में ये आपका पहला ये यूट्यूब चैनल होगा जिसने कि इस तरह के मसले को उठाया और सामने रखा है। मैंने तो जब वो उस अनुभव से गुजरा था मैंने फेसबुक पर लिखा भी था। मैंने फिर उस व्यक्ति को, वो जो पूरा समूह था सैनिकों का, मैंने उनको कहा कि मैं जेएनयू का हूं और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं जेएनयू का हूं, मैं ये आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि जेएनयू को आपने देखा है कभी? जो जेएनयू देखने नहीं गए, वो जेएनयू में कभी दाखिल नहीं हुए, जेएनयू की बाउंड्री में नहीं गए, उन लोगों को दिमाग में बिठा दिया गया जेएनयू एंटी नेशनल है। सेना के अंदर, सैनिकों के अंदर एक जहरीला प्रचार चल रहा है, इसे समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं पड़ती ये सर्कुलर जारी करवाने की, एक जमीन पक चुकी है। इसलिए बाहर, मैं बस एक सेकंड, बाहर सबसे जो बड़ी जरूरत है वो ये सैनिकों को लोकतंत्र की महत्ता और सत्ता का एहसास कराया जाना चाहिए, जो कि लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है।